मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। आंखें खुली होती हैं लेकिन भीतर अंधेरा होता है। होंठ मुस्कुराते हैं लेकिन आत्मा थकी हुई होती है। लोग साथ होते हैं फिर भी एक गहरा अकेलापन चारों ओर फैल जाता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य धीरे धीरे अपने ही भीतर से खोने लगता है। वह नाम नहीं खोता, पहचान नहीं खोता, वह अपनी गहराई खो देता है। और जब गहराई खो जाती है तब जीवन केवल सतह पर बहता रहता है। यह खोना अचानक नहीं होता, यह रोज रोज थोड़ा थोड़ा होता है। जब मन अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देता है, जब हृदय की अनुभूति को कमजोरी मान लिया जाता है, जब भीतर उठने वाले प्रश्नों को व्यस्तता से दबा दिया जाता है, तब मनुष्य बाहर से बहुत सशक्त दिखाई देता है लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। दुनिया उसे सिखाती है कि आगे बढ़ो, तेज चलो, पीछे मत देखो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि कभी रुककर भीतर भी देखो। इसी न रुकने की आदत में, इसी भागदौड़ में मनुष्य स्वयं से दूर होता चला जाता है। वह धन कमाता है, संबंध बनाता है, प्रतिष्ठा अर्जित करता है, लेकिन शांति कहीं छूट जाती है। वह सब कुछ पा लेता है, सिवाय अपने आप के। धीरे धीरे भीतर एक भारीपन उतरने लगता है। नींद पूरी होने पर भी थकान नहीं जाती, सफलता मिलने पर भी संतोष नहीं आता। पूजा होती है लेकिन प्रार्थना नहीं होती। शब्द बोले जाते हैं लेकिन भाव नहीं उठते। और तब मनुष्य को समझ नहीं आता कि कमी कहां है। वह बाहर खोजता है, भीतर नहीं। यहीं से पीड़ा का जन्म होता है। ये पीड़ा शोर नहीं करती, ये चुपचाप मन के कोनों में बैठ जाती है। कभी किसी रिश्ते में छलक जाती है, कभी क्रोध बनकर बाहर निकलती है, कभी निराशा बनकर भीतर दब जाती है। और मनुष्य इसे जीवन का सामान्य हिस्सा मान लेता है। लेकिन पीड़ा जब गहरी होती है तब वह प्रश्न बन जाती है। तब मन पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए यह सब? क्या मेरी सांसों का मूल्य इतना ही है? ये प्रश्न डरावने नहीं होते, ये प्रश्न द्वार होते हैं। इन्हीं प्रश्नों से यात्रा शुरू होती है। जब प्रश्न भीतर उठते हैं तब दुनिया जवाब नहीं दे पाती। तब मनुष्य किताबें पढ़ता है, लोगों से पूछता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता, क्योंकि जो खोया है वह बाहर नहीं है, और जो बाहर नहीं है वह बाहर से नहीं मिलेगा। यही वह समय होता है जब मनुष्य पहली बार थक कर रुकता है। यह रुकना हार नहीं होता, यह रुकना समझ का पहला बीज होता है। जब वह स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, जब वह मान लेता है कि मैं खो गया हूं। स्वीकार एक बहुत बड़ा साहस है। दुनिया ने हमें सिखाया है कि हमेशा मजबूत दिखो, लेकिन भीतर कमजोर होना भी ईमानदारी है। जब मनुष्य अपने टूटेपन को स्वीकार करता है तभी भीतर कुछ बदलने लगता है। शिकायतें धीमी पड़ने लगती हैं, दोषारोपण कम होने लगता है, और एक मौन भीतर फैलने लगता है। यही मौन पहला संकेत होता है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं होता, यह भीतर की हलचल का रुक जाना होता है। यह वह क्षण होता है जब पहली बार मन थोड़ा ठहरता है, और इसी ठहराव में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। शिव कोई आकृति नहीं है, शिव कोई कहानी नहीं है। शिव उस चेतना का नाम है जो तब प्रकट होती है जब मन थक कर शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ छंट जाती है, जब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं। तब जो शेष बचता है वही शिव है। मनुष्य अक्सर शिव को बाहर खोजता है, मंदिरों में, प्रतीकों में, परंपराओं में। लेकिन शिव तो तब मिलते हैं जब खोज रुक जाती है, जब मन कुछ मांगना छोड़ देता है, जब प्रार्थना भी मौन हो जाती है। शरण का अर्थ यही है। शरण का अर्थ यह नहीं कि किसी शक्ति के आगे डर से झुक जाना। शरण का अर्थ है अपने अहंकार को थाम कर बैठ जाना। यह स्वीकार करना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। यह समझना कि नियंत्रण छोड़ने में भी एक गहरी शांति है। जब मनुष्य शरण में आता है तब वह कुछ पाने नहीं आता, वह थक कर आता है, वह अपने बोझ उतारने आता है, वह अपनी पहचान को थोड़ी देर के लिए किनारे रखने आता है। और यही आने का सही तरीका है। शिव की शरण में आने वाला मनुष्य कोई मांग लेकर नहीं आता,
वह खाली हाथ आता है, क्योंकि जो कुछ वह लेकर आया था वही तो उसे बोझिल बना रहा था। उसकी अपेक्षाएं, उसका डर, उसका क्रोध, उसका गर्व, यही सब तो उसका भार थे। जैसे ही वह भीतर झुकता है वैसे ही एक हल्कापन उतरने लगता है। यह हल्कापन तुरंत स्थायी नहीं होता, यह धीरे धीरे फैलता है। जैसे किसी सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। शिव की उपस्थिति शोर नहीं करती, वह चुपचाप मन को स्पर्श करती है। विचार अचानक समाप्त नहीं होते, लेकिन उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। भावनाएं मिटती नहीं, लेकिन उनका वजन कम होने लगता है। मन अभी भी चलता है, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहता। यहीं से खोए हुए व्यक्ति की वापसी शुरू होती। वह पूरी तरह लौटा नहीं है, लेकिन अब वो भटका हुआ नहीं है। अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं है। अब उसके भीतर एक भरोसा जन्म ले रहा है। यह भरोसा किसी परिणाम का नहीं है, यह भरोसा किसी भविष्य का नहीं है। यह भरोसा केवल इस बात का है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मेरे भीतर जो चेतना है वही मेरा आधार है, यही शिव है। मनुष्य अब भी संसार में है, समस्याएं अभी भी हैं, दुख अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब वो दुख को अलग दृष्टि से देखता है। अब वो दुख से लड़ता नहीं, वो उसे समझने लगता है। यही समझ शरण का फल है। शरण कोई अंत नहीं है, शरण शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर घर लौटने लगता है। जो खो गया था वह अभी पूरी तरह नहीं लौटा है, लेकिन उसने दिशा पहचान ली है। उसने ये जान लिया है कि बाहर जितना भी दौड़ो, लौटना भीतर ही है, और ये लौटना ही शिव की शरण है। यह यात्रा अभी जारी है। मौन गहरा हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, और भीतर कहीं एक स्थिर उपस्थिति बन रही है। यही वह भूमि है जहां आगे चलकर परिवर्तन घटेगा। शरण में आने के बाद कुछ भी अचानक नहीं बदलता। यह कोई चमत्कार नहीं है कि सुबह आंख खुले और जीवन पूरी तरह नया हो जाए। शिव की उपस्थिति बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि अहंकार उसे पहचान भी नहीं पाता। परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलता है। अंधेरा भागता नहीं, बस अप्रासंगिक हो जाता है। शरण के बाद सबसे पहले मन के भीतर एक अजीब सा मौन उतरता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह भरा हुआ होता है। पहले जो मन हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता था, अब वह थकने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन वे उतने जोर से नहीं आते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन अब वे मनुष्य को बाहर ले जाने में सक्षम नहीं होती। पहले मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया करता था। कोई कुछ कह दे तो भीतर आग जल उठती थी, कोई अनदेखा कर दे तो आत्मसम्मान घायल हो जाता था। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जैसे भीतर कोई बैठा हुआ देख रहा हो। वही देखना शिव है, वही साक्षी भाव है। शिव की शरण में आने का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाता है। दुख आता है, लेकिन अब वह अतिथि की तरह आता है, वह स्थायी नहीं बन पाता। पहले दुख मन का मालिक बन जाता था, अब वह केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह स्पष्ट होने लगता है कि जो वह खोया हुआ मान रहा था वह बाहर नहीं था। वह आत्मसम्मान था जो तुलना में गल गया था। वह सरलता थी जो चालाकी में दब गई थी। वह सहजता थी जो दिखावे में खो गई थी। और अब वे सब धीरे धीरे लौटने लगते हैं। ये लौटना बहुत कोमल होता है, जैसे कोई बहुत समय बाद अपने घर वापस आया हो और हर कोने को छूकर देख रहा हो। मनुष्य अपने ही भीतर को नए सिरे से पहचानने लगता है। वह अपने भय को देखता है और भागता नहीं। वह अपनी इच्छाओं को देखता है और शर्मिंदा नहीं होता। वह अपने अंधेरे को स्वीकार करता है और स्वयं से युद्ध नहीं करता। स्वीकार एक बहुत बड़ी साधना है। जब मनुष्य अपने जैसे है वैसे ही स्वयं को मान लेता है, तभी भीतर तनाव ढीला पड़ता है। पहले वह जैसा है उससे लड़ता था, अब वह जैसा है उसे समझने लगता है, और यही समझ धीरे धीरे रूपांतरण बन जाती है। शिव के साथ यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। अब मनुष्य को संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वह संसार में रहते हुए भीतर ठहरना सीखता है।
वह कार्य करता है, लेकिन अब कार्य उसकी पहचान नहीं बनता। वह संबंध निभाता है, लेकिन अब संबंध उसका बंधन नहीं बनते। जीवन में अब भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मन उदास होता है, कभी प्रसन्न, लेकिन अब कोई भी अवस्था अस्थायी नहीं लगती। सब कुछ बहता हुआ दिखाई देने लगता है, और जो बहता हुआ दिखाई देने लगे उससे चिपकाव अपने आप ढीला हो जाता है। पहले मनुष्य भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम कैसा आएगा। अब भविष्य भी आता है, लेकिन डर नहीं लाता, क्योंकि अब आधार बदल गया है। पहले आधार परिणाम था, अब आधार उपस्थिति है। शिव का अर्थ यही है, उपस्थिति, अभी इस क्षण में पूरी तरह होना। जब मन वर्तमान में टिकने लगता है, तब जीवन में एक गहरी सरलता उतरती है। छोटी छोटी बातों में भी पूर्णता महसूस होने लगती है। मनुष्य अब दूसरों से कुछ सिद्ध करने की जल्दी में नहीं रहता। पहले वह हर समय प्रमाण देना चाहता था, अपनी काबिलियत, अपना ज्ञान, अपनी श्रेष्ठता। अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे दूसरों की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। इस अवस्था में करुणा स्वतः जन्म लेती है। पहले वह दूसरों को दोषी ठहराता था, अब वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही बोझ से दबा हुआ है। क्रोध की जगह करुणा आ जाती है, निर्णय की जगह सहानुभूति आ जाती है। यह करुणा कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह स्वाभाविक है। जैसे नदी बहती है वैसे ही यह बहती है, क्योंकि जब भीतर का युद्ध समाप्त होता है तब बाहर के युद्ध भी अर्थहीन हो जाते हैं। धीरे धीरे मृत्यु का भय भी ढीला पड़ने लगता है। पहले मृत्यु अंधकार थी, अब वह केवल एक परिवर्तन लगती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर की स्थिरता को छू लिया उसे पता चल जाता है कि जो जन्मा नहीं वह मरता भी नहीं। शिव की शरण में यह सबसे बड़ा वरदान है। जीवन से भागने की जरूरत समाप्त हो जाती है, मृत्यु से डरने की जरूरत समाप्त हो जाती है। मनुष्य पहली बार वास्तव में जीवित होता है। अब उसके जीवन में कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजते, लेकिन भीतर एक गहरी संतुलन रेखा खींच जाती है। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो भी स्वीकार। दोनों अब समान दूरी पर खड़े दिखाई देते हैं। जो खो गया था वह अब लौट आया है। वह कोई वस्तु नहीं थी, वह कोई उपलब्धि नहीं थी, वह स्वयं था, और यह स्वयं बाहर नहीं मिला, यह भीतर पहचाना गया। शिव ने कुछ दिया नहीं, शिव ने केवल हटाया, भ्रम हटाया, डर हटाया, अहंकार हटाया, और जो शेष बचा वही सत्य है। अब मनुष्य कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जहां जाना था वह यही है। यही क्षण, यही श्वास, यही मौन। यह मौन अब खाली नहीं लगता, यह मौन जीवन से भरा हुआ है। यही शिव है, यही शरण है, यही वापसी है।